ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बड़े से बड़े तूफान भी अपने मुख मोड़ लेता है जब भोले भक्त हर हर महादेव बोल देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे इसे अनदेखा बिल्कुल भी न करें और अभी लायक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गुस्से से अपने आप को संभाल नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड संभाल सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, दिल में हमेशा दया का भाव रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के अंदर दया का भाव ना हो, वह व्यक्ति मृत के समान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बातों को ध्यान पूर्वक पूरा सुने, आधा अधूरा बिल्कुल भी ना सुने, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपको कौन कौन से नए मौके मिलने वाला है और आपको कौन से चीजों से सावधान रहना है, मैं यह संदेश रूपी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी संदेश है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम यह संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी न करें। यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोगों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूं। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूं। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा नहीं लगे। भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिवजी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहां है? कुबेर उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे छट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय, वह तारीख आ रही है जब तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी। वह समय आ रहा है जिसका इंतजार वर्षों से तुम्हें था। एक बहुत बड़ा सपना अचानक से संजोग बस पूरा होने वाला है। उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियां मिलने वाली हैं। चारों दिशाओं से कृपा बरसेगी तुम पर। तुम्हारे कुछ मित्र, तुम्हारे कुछ संबंधी तुम्हें दिव्य प्रेम देंगे। जिससे तुम रूठ गए थे, बिछड़ गए थे, अब वह तुम्हारे समीप आए। अद्भुत रूप से आनंद मिलेगा। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन से जुड़ी कुछ समस्याएं समाप्त होगी। ऊर्जा का संचार होगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर जिस स्वप्न को देखा था तुमने, वह स्वप्न अब साकार होने वाला है। देखते ही देखते को जो मंजूर है वह अब करने वाली है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। रास्ते खुलते चले जाएंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा, हर परेशानी, हर समस्या अब समाप्त होने वाली है। देखो मेरे प्रिय, इच्छाओं की पूर्ति का समय है। यह समय है जब परमात्मा की कृपा बरस रही है तुम पर। तुमने दूसरों की मदद की थी, अब परमात्मा तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जिस समस्या से घिर गए थे तुम, वह समस्या का अंत होने जा रहा है। सुख, शांति, समृद्धि से अब भर उठेगा। तुम्हारा जीवन देखते ही देखते खुशियों के बादल छा जाएंगे। जो भी तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे थे, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधाएं थीं, वह स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा और जीवन में तुम आनंद की अनुभूति करोगे। नया सुख, नए सपने तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। आगे बढ़ो, सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम्हें मेरे प्रिय फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे तुम समृद्ध होते जा रहे हो। अब कोई भी कमी तुम्हें नहीं सताएगी।
कोई भी परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी, परंतु तुम्हारी होती हुई तरक्की और दिन प्रतिदिन तुम्हारा श्रेष्ठ होना हर किसी को नहीं पता चलेगा। कुछ शत्रुओं से घिरा है तुम्हारा जीवन। शत्रु कोई बाहर के नहीं, आपके मित्र हैं, संबंधी हैं, तुम्हारे ही परिवार के कोई सदस्य हैं। यहां पर बहुत ज्यादा कागज की एनर्जी सामने निकल कर आ रही है। मैं तुम्हें बता दूं, कुछ तो है कि तुम्हारे घर के कागज जो किसी और के पास भी है, जिसका कोई तो गलत इस्तेमाल करना चाहता है। बार बार यह काली क्रियाएं की जा रही हैं। कोई है जो तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता है। थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तुम्हें कागज संबंधी सारे कार्य तुम्हें सोच सोच कर, फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने होंगे। अपने घर के कागजात, अपनी दुकान के कागजात, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात तुम्हें ऐसे ही किसी को नहीं देने हैं, वरना छल हो सकता है, तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। तुम श्रेष्ठ हो, किसी की आलोचनाओं से बचते हो, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए दिन प्रतिदिन समृद्धि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर घबराओ मत, कोई तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हें सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ना है। कुछ शक्तियां, कुछ ऊर्जा तुम्हारे मार्ग को खोलने जा रही हैं। कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं अब हमेशा के लिए समाप्त होने जा। वह समस्या जिसके बारे में बार बार तुम सोच रहे थे, लो अब खत्म हो रहा है, तुम मुक्त हो जाओगे। एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आज अचानक से तुम्हारे सामने आएगी कि शक्तियां तुम्हारी सहायता करना चाहती है। तुम्हारा एक नए सिरे से प्रारंभ होने जा रहा है। तुम महसूस करोगी कुछ ऊर्जा को, कुछ शक्तियां को जो तुम्हें तत्पर कर रही है। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। तुम्हारे पूर्वज के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई हैं। अचानक से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाएगा, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारी कीमत बढ़ाने के लिए तुम मूल्यवान हो, तुम प्रतिभाशाली हो, तुम अपने अपने कदर को समझो। अब तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, कोई तुम्हारा गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी को क्रोध नहीं आएगा, तुम पर तुम्हारा मन शांत रहेगा। एक नए अध्याय में तुम अब कदम रखने जा रहे हो। आरंभ हो रहा है समृद्धि और खुशहाली का, प्रेम और आनंद से तुम इस जीवन के नए अध्याय में आगे बढ़ रहे। अब समाप्त हुए सुख की अब वर्षा हो रही है। मेरे प्रिय, एक पितृ शक्ति तुम्हारी तुमसे जुड़ना चाह रही है। वह व्याकुल है, तुमसे कुछ कहने के लिए वह परेशान हो रही है। तुमसे जुड़ने के लिए कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, जिसकी जानकारी अब वह तुम तक पहुंचाना चाहती है। हो सकता है तुम्हारा कोई बहुत बड़ा लाभ जो तुमसे पहुंचने से रह गया है, अब वह लाभ तुम तक पहुंचाया जा रहा है। तुम्हारी पे शक्ति तुम्हें कुछ देना चाहती है। तुम रहमदिल हो, तुम्हारे मार्ग में आ रही बाधाओं को तुम खुद ही ले लेते हो। खुद पर दूसरों की तलाश करते हो जिसकी मदद कर सको। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, फिर भी तुम उस पर क्रोध नहीं करते, उसकी आलोचना नहीं करते। तुम्हारे भीतर का सत्य ही है जो तुम्हारी पितृशक्तियां को तुम तक आकर्षित कर रहा है। ये शुभ संदेश भी उन्होंने ही तुम तक पहुंचाया है। जिनको तो मदद करनी है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला। मेरे प्रिय, खुशियों को तुम अपनी ओर आकर्षित होते हुए देखोगे। जिस स्वप्न को तुम वर्षों से देख रहे थे, वह स्वप्न अब साकार होगा। तुम अनमोल हो, इस बात को समझ लो। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है। तुम्हारे कर्म बहुत उच्च हैं, बहुत महान हैं, इसीलिए तुम सफल हो जाओगे। मेरे प्रिय, एक अद्भुत नजारा देखोगे, तुम कुछ अनुभव होगा। ब्रह्मांड का यह संदेश संभावना के संकेत को लेकर आया है। तुम्हारे लिए इस वक्त वह समय तुम देख रहे हो जो बदलाव का समय है। हो सकता है कभी दुख और कभी सुख की अनुभूति हो, परंतु यह संकेत है जीवन में कि सौभाग्य बढ़ रहा है। तुम्हारा ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहते हैं, आपके भीतर सकारात्मकता और खुशियों की ऊर्जा संचारित हो रही है, जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। आने वाले समय में शायद कुछ ऐसा हो जो आपने सोचा भी नहीं था। कुछ अनहोनी अब नहीं होगी, टलते चली जाएंगी। बाधाएं और परेशानियां मुक्त हो जाओगे। तुम दुखों से चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा बरसेगी। तुम पर तुम्हें जो संकेत इस वक्त मिल रहे हैं वह अद्भुत है। शुरुआत होने वाली है। आपके पड़ोस में रहने वाला आपका वह अजनबी पड़ोसी कर रहा है काली क्रियाएं। आप पर रहना है, आपको थोड़ा सावधान। आपका वह पड़ोसी अक्सर आपके घर आता जाता है, संपर्क है, मुस्कुराता है, आपको देखकर आपके साथ ऊर्जा हो को जोड़ने का प्रयास करता है। उसके कोई भी चीज आपको ना लेनी है, न कुछ खाना है। अक्सर वह आपको किसी सफेद चीज को देने का प्रयास करेगा, या का हो सकता है या खाने की कोई चीज। आपको उन चीजों से बचकर रहना है क्योंकि जलता है।
वह आपकी सफलता से उसके घर में उसके परिवार के बीच अक्सर आपकी सफलता की चर्चाएं